तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज में क्या क्या आता है? जैसे एक मूलधन आता है, एक आपका ब्याज आता है, मिश्रधन आता है, दर आता है। ठीक है, चलिए हम लेते हैं, मान लीजिए मूलधन। क्या बेटा? मूलधन। ठीक है, समझिएगा, जब हम किसी व्यक्ति से, किसी दोस्त से या किसी अपने सगे संबंधियों से कुछ पैसे लेते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। अपना रखा हुआ पैसा भी क्या होता है? मूलधन होता है। जब हमारा मूलधन होता है तो मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल। पी मतलब प्रिंसिपल। PRINCIPAL, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, अच्छा, हमने क्या बताया कि जब हम अपने सगे संबंधियों, दोस्त, रिश्तेदार या किसी बैंक से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, जो भी नगद लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूलधन करते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्याज। क्या आता है बेटा? ब्याज। ब्याज समझने वाली ट्रिक यही चीज है बस। ब्याज जैसे किसी निश्चित राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज। जैसे ये मान लीजिए 10 रुपए की पेंसिल है। कितने रुपए की पेंसिल? 10। और जब आप बोले कि भैया हमें ये दे दीजिए, तो मैंने बोला कि मैं आपको 15 रुपए में दूंगा। कितने में? 15 रुपए में 5 रुपया ब्याज लूंगा। क्या लूंगा बेटा? 5 रुपया ब्याज। अच्छा, मान लीजिए 5 रुपया जो था वो हो गया आपका ब्याज, लेकिन मैं 15 रुपया बेचूंगा, तब क्या हो जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन देखिए, ब्याज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि होता है। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया मूलधन, ये हो गया ब्याज, ये हो गया मिश्रधन। क्या हो गया? मिश्रधन। देखिएगा, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, हमको ये इसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि मूलधन तथा ब्याज के मिश्रण को मिश्रधन कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। जैसे हमारा ये मूलधन जो है 10 रुपए का है, ठीक है, मैंने 5 रुपए ब्याज रखकर आपको बेचा या दिया, तो ये 15 रुपए का हो। क्या हो गया? 15 रुपया। तो 15 रुपए इसकी कीमत क्या हुआ? क्या होगा बेटा? मिश्रधन। 5 रुपए क्या होगा? 10 रुपए क्या होगा? मूलधन। क्या हुआ? रेट। मिश्रधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? अमाउंट। क्या बोलते हैं? और ब्याज को इंटरेस्ट हो ही गया, दर हो गया रेट, और समय को बेटा टाइम। क्या बोलते हैं? ये रहा आपका मिश्रधन, मूलधन, ब्याज और अब देखिएगा, एक ट्रिक है। एक क्या है? और ट्रिक, एक ही फार्मूला पर सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम आपको 2 फार्मूले चाहिए। एक क्या कि देखिएगा, मिश्रधन बराबर बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। चलिए, मिश्रधन अगर हमको मिल गया, इसी से फार्मूला बन जाएगा। अगर मान लीजिए हमको मूलधन निकालना होगा, क्या निकालना होगा? तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन, और ये जब पक्षांतर होगा तो क्या होगा बेटा? माइनस ब्याज। और बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए हमको ब्याज निकालना होगा, तब मिश्रधन माइनस, तो ये ब्याज निकल जाएगा। कितने फार्मूले मिल गए हमको? 1 2 3। एक चीज समझिएगा, जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र होंगे वो समझिएगा कि इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से मतलब अमाउंट। ए मतलब बराबर, मूलधन का होता है क्या? पी। और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या होता है बेटा? तो ए बराबर पी प्लस SI। ए बराबर पी प्लस SI। अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, मिश्रधन को बोलते हैं क्या हम लोग? अमाउंट माइनस SI बराबर पी। एक फॉर्मूला ये बना, और एक बन जाएगा ये आपका A माइनस पी बराबर SI। बोले, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये रहा आपका मिश्रधन का फॉर्मूला। अब दूसरा आता है आपका, हिंदी में बोलिए या समझिए, बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन। क्या होता है? गुणे दर गुणे समय और सबके बटा में 100। अगर इसको अंग्रेजी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे बोलेंगे SI बराबर मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है, गुणे रेट गुणे टाइम और अपान में 100। लेकिन इसे यदि हम शॉर्टकट लिखना चाहें तो देखिए एक ट्रिक याद कीजिए। ट्रिक में क्या है कि SI मतलब सिंटू, क्या मान रखते हैं इसको नाम? बोलिए सिंटू बराबर P से पिंटू, P से गुणे R से रिंटू, R से T से टिंकू, T से और सबके बटा में। अब आप लोग पढ़िए, क्या पढ़ेंगे इसको? सिंटू बराबर पिंटू गुणे रिंटू गुणे टिंकू के बटा में। दैट्स क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब इस पे एक सवाल ले लेते हैं हम, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिए कि 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष कोई भी ले लीजिए। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? एकदम ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन बोला कि 500 रुपए जो 500 रुपया आपका है वो क्या है आपका? बताइए। यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। एक होता है दिया है, क्या लिखेंगे? मतलब हमको क्या क्या प्राप्त हो गया है और क्या ज्ञात करना है। तो दिया है कि 500 रुपया, तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा बेटा? 500 क्या हो जाएगा? कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से? 5%। और जो प्रतिशत में दिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो दर बराबर कितना हुआ आपका? 5%। फिर इसके बाद दिया है 5 वर्ष, जो वर्ष में रहता है, जो महीना में रहता है, जो दिन होता है वो क्या होता है आपका? समय। और समय कितना दिया बेटा? समय बराबर 5 वर्ष। समय बराबर हमसे पूछ क्या रहा है? ब्याज, मतलब साधारण ब्याज ना। चलिए हम क्वेश्चन मार्क मार लेते हैं ना। फार्मूला एकदम शॉर्टकट वाला क्या होता है बेटा? सिंटू बराबर, मेरे साथ बोलिए, पिंटू गुणे। सिंटू का मान ज्ञात करना है। पिंटू का मान कितना है प्रिंसिपल का? रिंटू का मान कितना है रेट का? टिंकू का मान कितना है टाइम का? और सबके बटा में और 2 0 2 0 5 5 25 5 125 यही आपका फाइनली आंसर है। दैट्स क्लियर? चलिए उतार लीजिए और सब ध्यान से समझिएगा ना, जल्दी कर लीजिए। और सारे कुछ क्वेश्चन इसमें जल्दी उतारिए। अब क्वेश्चन है आपका कि 500 रुपए। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? अब हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जल्दी जल्दी बताइए। पी का मान कितना है? 500। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मान 500। फिर बेटा आर का मान कितना है रेट का? 2%। पी का मान टाइम का? चलिए 4 वर्ष हो गया ना। तो फार्मूला क्या है आपका शॉर्टकट? सिंटू बराबर पिंटू गुणे रिंटू गुणे टिंकू के बटा में। पिंटू का मान कितना है बेटा? या पिंटू का मान 500 है ना। चलिए तो पिंटू का मान हो गया 500। पिंटू का मान 500। रिंटू का मान, टिंकू का मान, सबके बटा में। एक ही बार में समझ में आ गया ना आप लोग को? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हम गारंटी देते कि आपको एक बार में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 5 गुना के 10 चौ के 40 रुपया क्या हो जाएगा आपका ब्याज? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है समझिए, पूछिए, बोलिए क्वेश्चन।
288 हो ध्यान समझिएगा। एकदम आसान है तो एकदम हार्ड भी है ना। बोल रहा है बेटा कि कितने समय में, क्या बोला बेटा? कितने समय में? हमसे पूछ क्या रहा है समय? 2600 रुपया। 2600 रुपया क्या हो जाएगा? 8%। परसेंट क्या हो जाएगा बेटा? दर। इसके बाद बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा? 200। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज, ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया दर। पूछा क्या हमसे? समय। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं बेटा? दिया है। ऑल के साथ इसको लिखेंगे दिया है। ठीक है। अब देखिए कैमरा चालू है, कैमरा चालू है खरी भैया, भैया कैमरा चालू है। मम्मी वीडियो बना था। दिया है। ठीक है। क्या क्या दिया बेटा? मूलधन। तो लिखेंगे पी से मूलधन कितना? 2600। कितना बेटा? 2600। दर कितना दिया? क्या मुझे? आर कितना बेटा? 8%। एस आई का मान कितना है बेटा? 288 रुपए। समझिएगा कि जब ब्याज का मान, ठीक है, 288 अगर 2600 से ऊपर होता तो वो मिश्रधन हो जाता। क्या होता बेटा? मिश्रधन। क्योंकि उसमें मूलधन जुड़ जाता। मूलधन प्लस ब्याज के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रधन। तो ये आपका ब्याज है और ये आपका क्या है? मूलधन। ये आपका क्या हो गया? दर। तो सेम फार्मूला क्या है? सिंटू बराबर इंटू गुणे टिंकू के बटा में। सिंटू का मान कितना है बेटा? तो 288 हो गया। पिंटू का मान, रिंटू का मान, टिंकू का मान याद करना है। चलिए टिंकू को हम टिंकू ही रहने देते हैं, टी ही रहने देना बेटा। चलिए बोलिएगा बटा में 2 0 2 0 क्या बचा? 288 बराबर कितना? 26 गुणे 8 गुणे टी। या इसको लिख सकते हैं हम लोग 288 बराबर सब लोग 8 से 48 को 80, 8 गुना 16 16 4 और कितना टी। तो टी बराबर 288 के बटा में 208। 288 बटा में 208। ठीक है। चलिए और 30 से काटेंगे हम। टी बराबर क्या हो जाएगा? 4 से काट दीजिए। 4 7 4 गुना के 4 5 4 गुना के फिर 2 से काट दीजिए। 2 3 2 6 2 गुना के 2 6 फिर 2 से काट दीजिए। 18 गुना के 13 गुना के फिर काट दीजिए इसको। कैसे? 13 1 अब 5 हो जाएगा। 13 5 18 और बटा में 13। एक पूर्णांक हो गया, ये अंश हो गया हर। 13 सही 1 सही 5 बटे वर्ष। ये आपका फाइनली आंसर है। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए जल्दी और आप लोग स्क्रीनशॉट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। और एक क्वेश्चन है कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाता है। इसमें पूछा है प्रतिशत दर और इसमें पूछा है समय। चलिए बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बेटा? हल। किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से हमसे क्या पूछा है? दर। क्या पूछा है बेटा? दर। तो लिखेंगे दर बराबर क्वेश्चन विद्या की वार्षिक ब्याज दर से कोई धन ना। देखिएगा
जब ऐसी बात करेगा कि कोई धन 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, वहां पर हम धन को 100 रुपया मान लेंगे। क्या मानेंगे बेटा? 100। तो लिखेंगे माना धन, ठीक है, माना धन कितना रुपया बेटा? 100 रुपया है। अच्छा, यदि 100 रुपया धन होगा तो 3 गुना में होगा जब 300, तो वो क्या होगा? ब्याज होगा कि मिश्र धन होगा? क्या होगा? क्यों मिश्र धन होगा? क्योंकि हमारा 100 रुपया मूलधन है और हमारा ब्याज सहित मिलके 3 गुना हो रहा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? मिश्र धन। क्या हो गया बेटा? तो मिश्र धन हो गया आपका 300। मिश्र धन क्या हो गया? 300। और हमको पता है कि जो मिश्र धन का फार्मूला होता है, हम ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस, क्योंकि देखिए जो ब्याज होता है, ठीक है, वो मिश्र धन बनता है जब दोनों जोड़ने के बाद, जैसे मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्र धन बनता है। तो जब ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। मतलब क्या होगा? तो फार्मूला लिख लें, समझिएगा कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अच्छा, ये चीज समझिए, जैसे क्या बात है, जैसे 20 रुपए की एक मार्कर है। कितने रुपए की? 20 रुपए की। और ये 25 रुपए मान लीजिए, इसको हम बेच रहे हैं या लाभ तुम्हारे जैसे भी कर रहे हैं, 25 रुपए की। कितने के? 25। तो 5 रुपया क्या हुआ इसका? ब्याज। क्या हुआ? 20 रुपया क्या है हमारा? लेकिन पूरा 25 रुपया क्या है? अच्छा, इसका बस ब्याज पता करना हो कि कितने रुपया ब्याज है, तो 25 रुपया में 20 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया आ जाएगा कि नहीं? तो 5 रुपया क्या हुआ? ब्याज। सेम वैसे ही बेटा, जब ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन कितना है आपका? 300 है। क्या बेटा? और मूलधन कितना है? 100। तो ब्याज कर क्या हो रहा है? 200। एसआई भी मिल गया। हमको दर ज्ञात करना है। हमको क्या क्या मिल गया? धन मिल गया, मतलब मूलधन मिल गया, ठीक है, धन का मतलब मूलधन। और इसके बाद हमको ब्याज मिल गया। अब दिया कि 8 वर्षों में समय दिया है। समय कितना दिया बेटा? 8 वर्ष। समय 8 वर्ष है। समय 8 वर्ष। और जब हमको सब कुछ मिल गया तो फार्मूला क्या है? वही सिंटू बराबर टिंकू गुणे रिंटू गुणे टिंकू के बटा में। सिंटू का मान कितना है बेटा? 200। बोलो। 200। पिंटू का मान कितना है? 100। रिंटू का मान? रिंटू का मान ज्ञात करना है तो आर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 8। और टिंकू का मान कितना है बेटा? 8 वर्ष। सबके बटा में 100। सबके बटा में 100 से 100 तो 200 बराबर कितना है? 8। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 200 के बटा में 8 गुना के 16, 4 बचेगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40। तो ये 25 क्या हो जाएगा मालूम है? प्रतिशत। क्योंकि आर जो है प्रतिशत में लिखा जाता है। आर क्या है बेटा? प्रतिशत में लिखा जाता है। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर? हाँ सर। हैव यू एनी डाउट? नो सर। चलिए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कितने समय में, किसमें क्या पूछ रहा है? समय। तो लिखेंगे माना समय बराबर क्या मान लेंगे हम लोग बेटा? टी मान लीजिए। समय बराबर 10% वार्षिक ब्याज की दर से। दर कितना हो गया बेटा? 10%। कोई धन, हमने बताया ना कि जब कोई धन 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो वहां पर धन क्या मानेंगे हम लोग? 100 मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? 100। तो माना मूलधन कितना? 100। माना मूलधन बराबर 100 रुपया। कितना रुपया बेटा? 100। अब मूलधन जब 100 रुपया हो गया तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा? 300। क्यों 300? क्योंकि 3 गुना मतलब 3 का गुना। 3 गुना का मतलब 3 का गुना। और 3 का गुना हुआ अर्थात 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300। और जब ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। फार्मूला बना था ना? हाँ। कि SI बराबर A माइनस P। इसी की बेस पे हम लोग हल कर रहे हैं। हाँ। तो SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A का मान 300। बोलो 300। और P का मान 100। तो ब्याज कितना हो गया? 200। तो हमको समय ज्ञात करना है। दर मिल गया
इसके बाद मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है आपका, बोलिए। SI बराबर सिंटू का मान कितना है बेटा? 200 पिंटू का मान, 100 रिंटू का मान, 10%। टिंकू का मान। याद करना है। हाँ। एस मान लीजिए, टी मान लीजिए, कोई दिक्कत। नहीं। और सबके बटा में 100 100 से 100 10 गया 200 बराबर 10 टी बराबर 200 200 के बटा में 10 10 काट दीजिए। 10 गुना के 20 0, मतलब 20 वर्ष। 20 बस इकाई लिखना मत भूलिएगा, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। दैट्स क्लियर। हाँ। जल्दी से उतार लीजिए क्वेश्चन को। क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 5वें और 6वें क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं ना। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा, हमने क्या बताया था कि जब कोई धन बोलेगा और धन को बोलेगा 2 गुना हो जाता है, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो हम लोग धन को क्या मानते हैं? 100 रुपया। क्या मान लेते हैं बेटा? तो लिखेंगे माना धन ना, तो माना धन 100 रुपया। जो धन है वो क्या है हमारा है? मूल धन है। क्या बेटा? मूल का मतलब जो जड़ से हो, मुख्य मान हो, जड़ का मान हो। इसके बाद कितने वर्षों में? समय कितना दिया बेटा? 50 वर्ष। ब्याज की दर पूछा है, ठीक है। दर नहीं पता तो दर मान लीजिए आर। दर क्या मान ले हम लोग? अच्छा, यदि हम लोग का मूलधन 100 रुपया है, मूलधन कितना है? 100 रुपया 2 गुना हो जाएगा तो मिश्र धन कितना बनेगा? 200। अच्छा, ब्याज और मूलधन मिलेगा तो मिश्र धन बनेगा। तो हम लिखेंगे कि मिश्र धन दिया है कितना? बोलिए। 2 गुना होगा तो 200। अच्छा, यदि मिश्र धन 200 है और धन 100 रुपया है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? ब्याज में घट जाता है। मिश्र धन सॉरी ब्याज में नहीं घटता है। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन में घट जाता है। तो फार्मूला लिख लीजिए अपना कि SI बराबर A माइनस, अर्थात SI बराबर A कितना, अमाउंट कितना है? 200। कितना है? P कितना है? कितना हो जाएगा? 100 रुपया। फार्मूला क्या है भाई? SI का मान कितना है बेटा? पिंटू का मान कितना है? रिंटू का मान कितना है? टिंकू का मान कितना है? सबके बटा में 100 से 100 100 बराबर 50 R बराबर 150 कितना परसेंट? 2% आंसर हो जाएगा। अतः जो ब्याज की दर होगी वो कितना होगी? 2%। कितना होगी बेटा? 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत ब्याज की कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है? सेम वैसा ही है हल। माना धन या माना मूलधन कितना? माना मूलधन 100 रुपया। तो मूलधन 100 रुपया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा? 200। और यदि मिश्र धन 200 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100। कैसे? तो मिश्र धन माइनस, तो 200 में 100 घटेगा तो कितना आएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका कितना? 100 रुपया। ये 100 रुपया है, ये भी रुपया, ये भी रुपया है। लेकिन दिया है समय 20 वर्ष। समय क्या दिया बेटा? 20 वर्ष। और समय जब दे दिया है तो हमको क्या निकालना है? SI बराबर बोलो। SI का मान कितना है बेटा? P का मान, R का मान नहीं दिया है तो ज्ञात करना है। और बटा में 100 से 100 100 बराबर R बराबर 100 के बटा में 20 पाँचे, अतः कितना परसेंट? 5% ब्याज की दर होगा। ब्याज की दर होगा, ठीक है।
चलिए लिख लीजिए।